नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज अपन बीए भाग द्वितीय के टॉपिक संस्कारों के अधीन विवाह और विवाह की स्थितियाँ, विवाह की प्रणालियाँ। देखिए, प्राचीन काल में हमारा जो समाज विज्ञान था उसने हर चीज़ को तर्कसंगत बनाया, व्यवस्थित बनाया और उन्हीं के अधीन एक संस्कारों का आविर्भाव हुआ। सूत्रकारों ने इनके अलग अलग प्रकार से समीक्षा की है और उनमें से 16 संस्कारों को मूल प्रधानता दी गई है। हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि तत्कालीन समय की स्थितियों से लेकर, यानी कि आज से 5000 साल पुरानी स्थितियों को लेकर, 2500 साल पूर्व ईसा पूर्व की स्थितियों को लेकर आज तक भी जो कुछ चीज़ें संस्कारों के माध्यम से चली आ रही है, आविर्भावित हैं, तो उनमें से जो सबसे व्यवस्थित है वह है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के अंदर आश्रम व्यवस्था में जब पुरुष 25 वर्ष का हो जाता था और गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करता था, तो विवाह संस्कार के माध्यम से ही उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था। इसलिए पुरुष की आयु विवाह के समय 25 वर्ष बताई गई है और स्त्री की आयु से छोटी होने की अवस्था बतलाई गई है और 18 वर्ष की कम से कम आयु उसकी बतलाई गई है। इस प्रकार के विधान सूत्रकार के द्वारा प्रतिपादित किए गए। अब सबसे बड़ी चीज कि विवाह के उद्देश्य क्या थे, तो विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। उसमें संतानोत्पत्ति हेतु आवश्यक है, व्यक्ति अपना वंश बनाता है, वंश चलाता है और उस वंश के माध्यम से उसके जो कुछ ऋणों की उत्पत्ति बताई गई है उसमें से एक ऋण पितृ ऋण भी है और उस पितृ ऋण की से उरण होने के लिए एक यही माध्यम बताया गया है कि वह अपने माध्यम से संतान की उत्पत्ति करके इस उरण हो सकता है इस ऋण से। तो सबसे पहली धर्म संगत तरीके से संतान की उत्पत्ति हेतु विवाह संस्कार का होना आवश्यक है। दूसरा बतलाया गया है गृहस्थ जीवन में यज्ञ हवन हेतु आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हो, प्राचीन काल की जो व्यवस्थाएं थी उसमें यज्ञ हवन की सबसे अधिक प्रमुखता थी और उस समय इन यज्ञ हवन में व्यक्ति तभी समाहित हो सकता था, तभी इनको कर सकता था जबकि वह वैवाहिक स्थिति को पूर्ण कर चुका हो, यानी कि दोनों को उसमें एक साथ सम्मिलित रूप से पुरुष और नारी को बैठना होता था, तब यज्ञ हवन की पूर्ति हुआ करती थी। और तीसरा, जीवन में धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति हेतु विवाह की आवश्यकता है। देखिए, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष तो इस जीवन के आगे की अवस्था में बतलाया गया है और मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी संसाधनों को लगाने का बात कही गई है सूत्रकारों के द्वारा। हमारी जितनी भी फिलॉसफी है, दार्शनिक चिंतन है, वो सब हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में संस्कारों के माध्यम से संस्कारित रहते हुए किस प्रकार इन कार्यकलापों को पूरा करना है और आगे बढ़ना है। तो जो शेष 3 पुरुषार्थ रहे, धर्म अर्थ और काम, उनकी प्राप्ति गृहस्थ जीवन में ही संभव है और गृहस्थ जीवन विवाह संस्कार के बाद ही प्रारंभ हो सकता है। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य हैं विवाह की संस्कार की पूर्ति के लिए आवश्यक बताए गए। अब सूत्रकारों ने जो प्राचीन काल में विवाह की प्रणालियां हुआ करती थी उसकी 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार में से पहले जो 2 प्रकार हैं उन्हें श्रेष्ठतम बताया गया है, आगे वाले जो 2 हैं उन्हें धर्म संगत बताया गया है। 5वां जो विवाह है उसके लिए कुछ सूत्रकारों ने धर्म संगत बताया, कुछ ने धर्म संगत नहीं बताया, लेकिन जो शेष 3 विवाह हैं उन्हें सभी सूत्रकारों ने पूरी तरह से अधार्मिक बतलाया है। उनकी अपन हल्की हल्की चर्चा यहाँ पर करते हैं। पहला विवाह था ब्रह्म विवाह। इसमें पिता एक अच्छे संस्कारित वर की चुनाव करता है और अपनी कन्या उसके साथ में उसके विदा करता है विवाह संस्कार को पूरा करते हुए। इसे धर्मशास्त्रों में श्रेष्ठतम विवाह बतलाया गया है। दूसरा देव विवाह।
प्राचीन काल में यज्ञ हवन हुआ करते थे, तो उसमें जो पुरोहित होता था वह जब इस यज्ञ हवन की पूर्ति करता था तो उसको दक्षिणा के रूप में कन्या प्रदान की जाती थी, और वह जो विवाह होता था उसे देव विवाह कहा जाता था। इसे भी श्रेष्ठ विवाहों में बतलाया गया है। तीसरा, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कहते हैं कि पिता एक गाय और बैल की प्राप्ति करके और अपनी पुत्री को पुरुष को दे देता था, और इसी कारण इसको आर्ष विवाह भी कहा गया है। चौथा, प्रजापत्य विवाह। इसमें भी संतानोत्पत्ति और धर्म संगत विवाहों की श्रृंखला में से किया जाता था। पिता के द्वारा ही अपनी पुत्री के लिए अच्छा वर देखा जाता था और उसका विवाह कर दिया जाता था। इसे भी धर्म संगत विवाहों में माना गया है। पांचवा है गांधर्व विवाह। यह एक तरह का प्रेम विवाह होता था। लड़का लड़की आपस में मिलते थे और विवाह के लिए अपनी स्थिति को बना लेते थे। ऐसी स्थिति में इसे कुछ सूत्रकारों ने धर्म संगत भी माना है और कुछ के द्वारा इसे नकार भी दिया गया है। छठा, आसुर विवाह। आसुर विवाह पूर्णतः प्रतिबद्ध था, विपरीत परिस्थितियों में था। कहा जाता है क्रय विक्रय प्रणाली के आधार पर और महिलाओं को खरीदा जाता था और उनसे विवाह कर लिया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन नष्ट ना हो इसलिए इसको एक विवाह के रूप में सूत्रकारों ने मान लिया, लेकिन धर्म संगत इसे नहीं माना। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसे उठा ले जाना और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना इस विवाह के अंतर्गत होता था। सूत्रकारों ने इसे पूरी तरह अधार्मिक बताया है, धर्म संगत नहीं बताया है, लेकिन फिर भी सूत्रकारों ने इस विवाह को एक प्रकार माना जिससे कन्या का जीवन समाप्त ना हो। नेक्स्ट व लास्ट, पैशाच विवाह। यह एकदम निम्न कोटि का विवाह था। इसमें महिला का केवल जीवन बर्बाद ना हो इसलिए ही सूत्रकारों ने इसे विवाह को नाम दिया और इसे स्वीकार किया। ये 8 प्रकार के विवाहों की समीक्षा विवाह संस्कार के अंतर्गत मानी गई और इनके माध्यम से विवाह हुआ करते थे, जिसमें से 4 विवाहों की प्रणाली अपन ने देखी कि तत्कालीन समय सूत्रकारों ने श्रेष्ठ बताई, 5वें की मिश्रित, और बाकी के 3 जो हैं वह केवल कन्या का जीवन पूरी तरह से बर्बाद ना हो, नष्ट ना हो, ऐसी स्थिति को से स्वीकार किया।